यदि आप भी MS एक्सेल की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर MS एक्सेल पर वर्क करते हैं और अपने आप को एक्सेल पट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा YouTube चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे MS एक्सेल के टॉप 10 ऐसे शॉर्टकट बटन के बारे में जो बेहद ही यूजफुल और काम का होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए, सबसे पहले आप MS एक्सेल को क्लिक कर ओपन कर लेंगे और आज की इस वीडियो में जानेंगे MS एक्सेल के टॉप 10 शॉर्टकट कीज के बारे में। तो चलिए, शॉर्टकट कीज नंबर 1, Ctrl+F1। इस बटन का प्रयोग टाइटल बार में ये जो रिबन दिखाई दे रहा है, इस रिबन को शो और हाइड करने के लिए होता है। जी हाँ, जैसे आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+F1 बटन प्रेस करते हैं तो देखेंगे ये जो रिबन है वो हाइड हो जाता है और उसी बटन को प्रेस करने से पुनः वापस आ जाता है इस प्रकार से। और इसी का शॉर्टकट तरीका है, आप किसी भी मेन्यू बार पे 2 बार क्लिक करेंगे कंटिन्यू तो वो हाइड हो जाता है और उसी पर डबल क्लिक करते पुनः वापस आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट कीज की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड शॉर्टकट कीज है Ctrl+डाउन एरो की। इस बटन का प्रयोग अंतिम रो पर जाने के लिए होता है। जी हाँ, आप सभी को पता ही होगा कि एक्सेल के 2007 वर्जन में कितने रो कितने कॉलम होता है। यदि नहीं पता तो आप खुली हुई वर्कशीट के लेफ्ट साइड कॉर्नर पे ऐसे क्लिक किए रहेंगे तो देखेंगे हमको रो और कॉलम दिखाई देता है। यहाँ पर बता रहा है 10,48,576 रो है। रो मतलब लाइन और 16,384 कॉलम। अब आप स्टार्टिंग से मतलब फर्स्ट लाइन से अंतिम लाइन पर जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एरो बटन के सहायता से ऐसे जाएंगे तो ऐसे जाने में बहुत समय लग जाएगा। तो आप शॉर्टकट जाना चाहते हैं तब यहाँ पर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो देखेंगे आपको अंतिम रो पर पहुंचा देता है। और आप कंफर्म करना चाहते हैं कि उसके नीचे लाइन है कि नहीं है तो आप स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। तो टोटल कितने लाइनें हैं? 10,48,576। अब आप पुनः फर्स्ट रो पर जाना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+टॉप एरो की प्रेस करेंगे, आप फर्स्ट लाइन पर आ जाते हैं ऐसे कर। चलिए फिर थर्ड शॉर्टकट कीज के बारे में जानते हैं। थर्ड शॉर्टकट कीज है Ctrl+राइट एरो कीज। इस विकल्प का प्रयोग खुली हुई शीट के लास्ट कॉलम में जाने के लिए होता है। जी हाँ, अभी हम लोग जैसे जानते हैं 16,384 कॉलम होता है। अब आप अंतिम कॉलम पर जाना चाहते हैं तो Ctrl+राइट एरो की प्रेस करके अंतिम कॉलम पर आ सकते हैं इस प्रकार से। और पुनः आपको फर्स्ट कॉलम पे जाना है तो Ctrl+लेफ्ट एरो की प्रेस करके पुनः वापस आ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट कीज की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर पर शॉर्टकट कीज है Ctrl+Shift++। इस शॉर्टकट बटन का प्रयोग होता है सिलेक्टेड भाग पर सेल, रो और कॉलम प्राप्त करने के लिए। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डेटा बनाया है, अब मुझे एम्प्लॉय नेम के बाद 2 कॉलम चाहिए, उनका मोबाइल नंबर के लिए और एड्रेस के लिए। तो 2 कॉलम सिलेक्ट करेंगे, 3 चाहिए तो 3, 5 चाहिए तो 5। फिलहाल मैं 2 ही कर लेता हूँ। अब उसके बाद मुझे 2 कॉलम चाहिए तो Ctrl+Shift++ बटन प्रेस करेंगे तो देखेंगे हमको 2 कॉलम प्राप्त हो जाता है। अब उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि मुदित राम के बाद मुझे 2 रो चाहिए तो 2 रो सिलेक्ट करेंगे, 3 चाहिए तो 3 करेंगे। अब Ctrl+Shift++ बटन पुनः प्रेस कर देंगे तो देखेंगे आपको 3 लाइन प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार आसानी से रो और कॉलम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट कीज की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बटन है टॉप 5 पर Ctrl+-। इस बटन का प्रयोग लाए गए सेल या कॉलम को डिलीट करने के लिए होता है, मतलब सिलेक्टेड सेल और कॉलम को डिलीट करने के लिए। जैसे मैंने लाइन को सिलेक्ट किया है, अब ये लाइन मुझे नहीं चाहिए, खाली है, तो मैं क्या करूंगा Ctrl+- बटन प्रेस कर देंगे तो इस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे 2 कॉलम खाली है, मान लीजिए मुझे ई वाला कॉलम नहीं चाहिए तो सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+- बटन प्रेस कर देंगे और ऐसे आसानी से डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट कीज की ओर आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर पर है Shift+A11। मतलब आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जब भी हम लोग नई वर्कशीट लाते हैं तो एक वर्कशीट में हमको 3 सीट प्राप्त होता है। अब मान लीजिए आपने तीनों सीट पे काम कर लिए हैं और आपको एक और नई सीट की जरूरत है तो आप आसानी से Shift+F11 बटन प्रेस करके प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार से। 4 हो गया। और चाहिए तो शिफ्ट के साथ F11 बटन प्रेस करेंगे और इस प्रकार से आप नया सीट
शीट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब इसी से रिलेटेड और नए एक्स्ट्रा शॉर्टकट बटन जानते हैं। बटन नंबर है 7, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। इस शॉर्टकट बटन का प्रयोग एक सीट से नेक्स्ट सीट पर जाने के लिए होता है। जी हाँ, अभी देखेंगे मेरा जो कर्सर है वो सीट 5 पर है। मान लीजिए मुझे 1 पर आना है तो हम लोग माउस से क्लिक करके भी ऐसे आसानी से एक सीट से दूसरे सीट पर जा सकते हैं। लेकिन मान लो आपको इसी को आसानी से शॉर्टकट कीज के माध्यम से जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन बटन करके एक सीट से दूसरे सीट पर जा सकते हैं। और आपको पुनः वापस जाना है तो कंट्रोल प्लस पेज अप की प्रेस करके भी ऐसे वापस जा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट शॉर्टकट कीज की ओर आगे बढ़ते हैं। टॉप 8 पर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन बटन। जी हाँ, इस बटन का प्रयोग सिलेक्टेड भाग पर आउटसाइड बॉर्डर प्राप्त करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन बटन प्रेस करेंगे और देखेंगे सिलेक्टेड भाग पर आउटसाइड बॉर्डर आ जाता है। अब मान लीजिए इसी बॉर्डर को आप डिलीट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट शॉर्टकट कीज जानते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस दिए गए बॉर्डर को डिलीट करने के लिए देख लीजिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस माइनस बटन प्रेस करेंगे और बॉर्डर डिलीट हो जाता है इस प्रकार। चलिए टॉप 10 पर हम लोग जानते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट बटन है कंट्रोल प्लस टी और इसका प्रयोग होता है फिल डाउन करने के लिए। मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पर एम्प्लॉय नेम के बाद कॉलम हेडिंग दे देता हूँ एड्रेस। अब एड्रेस लिख देने के बाद यहाँ पर मैं इनका एड्रेस डाल दे रहा हूँ खपरी। अब मैंने इसका एड्रेस डाल दिया। मान लीजिए अब यही को मुझे नीचे में भी फिल करना है तो हम लोग यहाँ पर कंट्रोल प्लस डी बटन प्रेस करेंगे और ऐसे प्राप्त कर ले। या फिर इसी को अब मान लीजिए मुझे इतना सिलेक्टेड भाग पर चाहिए तो कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस करेंगे और इस प्रकार से फिल डाउन प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको MS एक्सेल के टॉप 10 शॉर्टकट कीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। इसके लिए प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।